नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में हालांकि कोई मुख्य बड़ी खबर तो नहीं रही, लेकिन एक ऐसी दिलचस्प खबर आप कह सकते हैं या एक इशू आप कह सकते हैं जो कि काफी दिलचस्प है और इसीलिए इस खबर पर आपसे बात करना और आपको इसके बारे में जानकारी देना मैंने जरूरी समझा और इसी खबर को लेकर मैं आपके समक्ष इस समय आया हूं। दरअसल ये खबर है जम्मू कश्मीर यूटी में लिकर बैन को लेकर, यानी कि शराब पर रोक को लेकर। और 3 एमएलएस जिनमें अवामी इत्यादि पार्टी जो कि इंजीनियर रशीद की है, उसके लंगेट से जो एमएलए है शेख खुर्शीद अहमद, दूसरा एनसी के लाल चौक से एमएलए एहसान परदेसी और तीसरा पीडीपी के कुपवाड़ा से एमएलए मीर मोहम्मद फयाज। इन तीनों ने जो प्राइवेट बिल हैं वो पास किए हैं, जो कि अभी मार्च में 3 मार्च को जो बजट सेशन जम्मू कश्मीर असेंबली का लगना है जम्मू में, उसमें ये बिल लाए जाएंगे, यानी कि ये जो रेजोल्यूशन इनका लाया जाएगा और उस पर अगर एमएलओ की सहमति बनती है, जो विधायक चुने हुए हैं उनकी सहमति बनती है, तो सरकार के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और जम्मू कश्मीर यूटी में शराब पर रोक लगा सकती है। जो इन एमएलओ ने, ये जो 3 विधायक हैं, इनके द्वारा जो लेटर्स दिए गए हैं, इनकी पार्टी ने उन्हें बड़ा चढ़ाकर जो है वो आज मीडिया का हिस्सा बनाया, सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर किया और इसमें इल्तिजा मुफ्ती, इसके अलावा एआईपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा और एहसान परदेसी के द्वारा बकायदा इस पर एक वीडियो बाइट भी दी गई, जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द शराब पर रोक लग जाएगी, यानी कि शराब पर प्रतिबंध लग जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो ड्राई स्टेट या यूटी हो जाएगा। 3 एमएलए हैं, ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि इन तीनों ने यानी कि पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज जो कि कुपवाड़ा से एमएलए हैं, उसके बाद एआईपी अवामी इत्यादि पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी के शेख खुर्शीद अहमद और एनसी के लाल चौक से एहसान परदेसी, तीनों ने ये जो प्राइवेट बिल थे ये जो है वो पास किए, मूव किए हैं और इन्होंने इस चीज पर फोकस किया है कि जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल है, जो आम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो लिकर की वजह से जो है काफी परेशानी में है और ऐसे में लिकर की मैन्युफैक्चरिंग, परचेस, यूज यानी कि कंज्यूम, इस सब पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर यूटी में। और केवल अगर डॉक्टर किसी को यह कहे कि उसे किसी लिमिटेड क्वांटिटी में लिकर कंज्यूम करना है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जो है वो लिकर कंज्यूम करने की परमिशन होनी चाहिए, अन्यथा जम्मू कश्मीर को जो है वो ड्राई स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। और इन्होंने जो ये प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है जो इन्होंने अभी ये अपने बनाए हैं, जो कि अब मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन होना है, उसमें ये टेबल किए जाएंगे और क्योंकि ये रेजोल्यूशन है, इस पर जो बाकी के विधायक हैं उनसे उनकी वोटिंग होगी और अगर इस पर एक मत बनती है तो जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है उसके पास ये एक अथॉरिटी है कि वो इसको लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे और विद इफेक्ट फ्रॉम जो भी डेट उसमें होगी उस दिन से जम्मू कश्मीर एक ड्राई स्टेट या यूटी बन जाएगा। अब इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय आप जरूर रखें, क्योंकि अगर इन तीनों एमएलए ने जो अपना ये प्राइवेट बिल पास किया है, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आज मीडिया पर एक्स पर जो है वो इल्तिजा मुफ्ती ने, एआईपी के स्पोक्स पर्सन ने या एहसान परदेसी ने ये बाइटें भी दी और जो इन्होंने जो ये बिल्स बनाए हैं, जो ये रेजोल्यूशन बनाए हैं, ये इन्होंने अपलोड भी किए और उसमें यही लिखा गया कि इन्हें पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो लिकर पूरी तरह से बंद होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, परचेस, कंजम्पशन
तीनों पर जो है वो रोक होनी चाहिए और केवल डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे तो ही जो है वो इसकी छूट होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने मैं किसी का पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि पीडीपी के जो एमएलए हैं कुपवाड़ा से, उन्होंने बकायदा ये लिखा है कि इसको लेकर जेएंडके अल्कोहल टोटल प्रोहिबिशन एक्ट 2025 इसका नाम होना चाहिए। जेएंडके अल्कोहल टोटल प्रोहिबिशन एक्ट 2025 इसका नाम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत जो है अल्कोहल जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। तो एहसान परदेसी जो है उनकी ओर से भी यही लिखा गया, जो कि लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, उन्होंने भी लिखा कि ये जो एक्ट है मे बी कॉल्ड, इन्होंने लिखा है कि ये सेल बैन एक्ट 2025, अल्कोहल सेल बैन एक्ट 2025। तो सभी ने इस एक्ट को लेकर अपने अपने नामकरण भी किए हैं, यानी कि जो एक्ट वो चाह रहे हैं, हालांकि मकसद एक ही है कि अल्कोहल शराब जो है वो जम्मू कश्मीर में बंद हो जाए, जम्मू कश्मीर ड्राई स्टेट हो जाए। और इसको लेकर इन्होंने तीनों ने अपने प्राइवेट बिल जो है वो बनाए हैं, जो कि अब 3 मार्च को बजट सेशन में जो है वो टेबल्ड किए जाएंगे, जिस पर कि सबकी सहमति ली जाएगी। और अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो सरकार के पास एक अधिकार है कि वो गजट नोटिफिकेशन जारी करके जम्मू कश्मीर को एक ड्राई स्टेट, ड्राई यूटी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। और क्योंकि इन तीनों ने ये कहा है कि ये पूरे का पूरा जो इन्होंने ये बिल लाए हैं ये एंटायर यूटी के लिए है, इसमें प्रोविंशियल वाइज कुछ नहीं है, ये एंटायर यूटी के लिए है। और तीनों ने इसे 2025 के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है। हालांकि 2016 के जहां तक मेरी स्मरण शक्ति है कि 2016 में भी शायद इस प्रकार का कोई प्रोविजन था, लेकिन इन्होंने बकायदा ये कहा है कि 2025 के नाम से, जी बिल्कुल देखिए, एक्ट मींस द जम्मू एंड कश्मीर प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एक्ट 2016। तो शायद 2016 में भी इस प्रकार का कोई मुद्दा उठा था, लेकिन अब इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, इन तीनों ने, ये जो तीनों एमएलए हैं जिसमें पीडीपी, अवामी इत्यादि पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों ने ये प्राइवेट जो अपने बिल्स हैं ये पास किए हैं और अब ये टेबल्ड किए जाएंगे असेंबली में। तो मांग इनकी यही है कि जम्मू कश्मीर में ना ही अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग हो, ना ही परचेज हो, ना ही सेल हो, यानी कि खरीदारी, बिक्री और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्शन और उसकी कंजप्शन कोई कंज्यूम भी ना करे, कोई शराब का सेवन भी ना करे। तो इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि एक बहुत ही ज्यादा, आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारा एक सोशल फैब्रिक है, जो महिलाएं हैं, जो हमारा समाज है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत परेशानी जो है वो अल्कोहलिज्म की वजह से होती है और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो हालांकि उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को डॉक्टर की तरफ से यह प्रेस्क्राइब्ड होगा कि वो किसी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट तक उसकी कंजप्शन है तो उसे छूट मिलनी चाहिए। तो पेनल्टीज को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है, ये दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिस वक्त ये एक्ट लागू हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर इसका वायलेशन करता है, यानी कि अगर वो शराब पीता है, शराब, उसका एडवर्टीजमेंट पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। तो कोई व्यक्ति अगर ये एक्ट लागू हो जाता है, क्योंकि फिलहाल ये एक्ट नहीं है, मैं ये साफ कर दूं कि फिलहाल ये एक्ट नहीं है, केवल इनका प्राइवेट बिल है जो कि असेंबली में टेबल किया जाएगा, जिस पर कि रेजोल्यूशन है और वहां पर उनके वोट लिए जाएंगे, उनकी रजामंदी ली जाएगी तमाम विधायकों की मिली। तो सरकार के पास अथॉरिटी है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करे और बंद कर दे। लेकिन पेनल्टीज के तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो 3 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना, और उसके अलावा एक और पेनल्टी में 2 साल की जेल और कुछ और जुर्माने की राशि जो है वो रखी गई है, जो कि इनका प्रपोजल है, जो कि ये 3 एमएलए चाहते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा किया जाए। तो एक दिलचस्प खबर थी और मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करनी चाहिए और आप लोगों के व्यूज जरूर इस पर लेने चाहिए, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं कहीं ना कहीं वो ये बताती है कि जनता जनार्दन की नस क्या है, वो क्या चाहती है। क्योंकि एक स्फेयर की अगर आप बात करेंगे तो एक स्फेयर ये कहता है कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ऐसे में जो बाहरी राज्य से टूरिस्ट आते हैं उनकी डिमांड को मेटअप करने के लिए शायद हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज या कुछ रिलैक्सेशन रखनी पड़े। हालांकि इस फैक्टर को भी नजरअंदाज करना जो है वो उतना सही नहीं होगा, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट अगर आते हैं तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स रहती हैं और क्योंकि लंबे समय से यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो यहां का टेरेन है, उस हिसाब से भी
जो है वो सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इस डिसीजन को लिया जाए। दूसरा, रेवेन्यू पर जो असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिकर ट्रेड इज अ लुक्रेटिव ट्रेड। कि कभी भी आप बाजार में जाएंगे तो लिकर शॉप के बाहर आपको खासी भीड़ मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार का रेवेन्यू जनरेशन जो है वो इस लिकर ट्रेड से बहुत ज्यादा होता है और काफी मोटा मुनाफा सरकार को आता है। हालांकि सोसाइटी में इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत सारी ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, इसके अलावा भी बहुत सारी ड्राई स्टेट्स है। तो ड्राई स्टेट, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ड्राई स्टेट नहीं है, बहुत सारी स्टेट ड्राई है, लेकिन उनके पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपना इंडस्ट्रियल सेटअप मजबूत है, उनके पास और बहुत सारे रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास क्या उसका ऑल्टरनेट रहेगा रेवेन्यू जनरेशन के लिए? क्योंकि जब से ये प्राइवेटाइज हुआ है लिकर ट्रेड, तो रेवेन्यू जनरेशन इससे बहुत ज्यादा, कई गुना मल्टीप्लाई हुआ है और सरकार को मोटा रेवेन्यू उससे आ रहा है। पिछले 3-4 सालों में आपने देखा कि प्राइवेटाइज होने के बाद दुकानें, लिकर वेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऑक्शन का प्राइस काफी हाई गए और यह पैसा सरकार के खजाने में गया। तो सरकार को अगर इस पर गजट नोटिफिकेशन लानी है, अगर इन तीनों एमएलए के जो इन्होंने प्राइवेट बिल बनाए हैं उस पर अगर रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है, तो ये फैक्टर्स भी सरकार को कंसीडर करने पड़ेंगे कि रेवेन्यू जनरेशन पर क्या उसका असर पड़ेगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री है और उस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सभी प्रॉज एंड कॉन्स देखकर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 3 एमएलए जो थे, इन्होंने ये आज बड़े ही जोर शोर से अपना ये बिल रखा कि हम इस चीज को लाने वाले हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों की राय इस पर बहुत जरूर है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, इस पर जरूर आप अपनी राय दें कि आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक ड्राई स्टेट होना चाहिए, और किस प्रकार से जो है वो सरकार अगर ये स्टेप लेती है तो क्या उसका वेलकम होगा और क्या उसका इंपैक्ट होगा, आप क्या सोचते हैं? तो फिलहाल के लिए ये कोई कानून नहीं है, ये कोई रूल नहीं है और कोई प्रतिबंध नहीं लग गया है। प्रतिबंध लाने की बात 3 विधायकों ने कही है और उस पर अब रेजोल्यूशन है, तो एमएलए के जितने भी विधायक हैं उनकी रायशुमारी, उनकी वोट ली जाएगी, और अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो जाहिर सी बात है सरकार के पास अथॉरिटी है कि वो गजट नोटिफिकेशन ले आए। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रखकर, क्योंकि इससे वित्तीय और टूरिज्म और बहुत सारे फैक्टर्स जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।